आप लोगों को मैं बता दूं कि 2025 तक या 2026 तक सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप कितना रहेगा, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं बता दूं, अगर पहली बार आप करियर अड्डा चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो पे प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एक सर्वे है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग की मार्केट है 5.4% अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट बाय मार्केट यूरोप की जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग सिविल इंजीनियरिंग की मार्केट 2419 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी 2025 तक। अब देखो, जो यूएस की मार्केट है ना, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का डिमांड काफ़ी तेज़ी से है और वहाँ पे अगर 2400 या 2500 मिलियन डॉलर की अगर हो जाए, बिलियन डॉलर, सॉरी मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर की कंपनी हो जाए तो ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। सिविल की मार्केट ना बहुत सारे फैक्टर्स पे, यूरोपियन जो मार्केट है सिविल की वो काफ़ी बड़ी मार्केट है। इंडिया में आप सिविल इंजीनियरिंग करके यूरोप के मार्केट में जाकर के वहाँ बहुत पैसे अर्न कर सकते हो, क्योंकि वहाँ की मार्केट ही ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर वहाँ पर आपका करियर बन जाता, बहुत पैसे आप अर्न कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आप वहाँ पर जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से देखो, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहो। अभी के सिनेरियो पे मत चलो। आज क्या सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप है इस पे ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि कोरोना आया, कोरोना के बाद चीजें टफ हुई तो सिविल की मार्केट डाउन हुई है। लेकिन 4 साल बाद जब आप पास आउट हो गए, 3 साल बाद जब आप पॉलिटेक्निक पास आउट हो गए, 4 साल बाद आप जब बीटेक पास आउट हो गए, तब क्या वैल्यू रहेगी इस पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो एक वही सर्वे है यूरोप का कंट्री का कि सिविल इंजीनियरिंग जो है वो उसकी वैल्यूएशन 2419 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा मार्केट कैप्चर। तो ऑब्वियसली ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब वहां बढ़ेगा तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर आएंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्टर इंडिया में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो चीजें और ट्रांसपेरेंट होंगी, चीजें आपके लिए और बेटर होंगी, चीजें आपके लिए और अच्छी होंगी। तो वो सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो सारी चीजें समझोगे नहीं, वो सारी चीजें जानोगे नहीं, तब तक शायद आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड ही फील होंगी। तो चीजें समझना, फिर उसको अप्लाई करना, फिर उसको जानना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग भी सिविल इंजीनियरिंग करने जा रहे हो ना, देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिमांड है ही है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में सिविल इंजीनियर की कमी हो जाएगी, क्योंकि सब लोग कंप्यूटर साइंस और आईटी की तरफ ही भाग रहे हैं। 80 नहीं 90% जनता जो है सीएस और आईटी की तरफ भाग रही है। 10% लोग हैं जो बड़ी मुश्किलों से, वो भी समझाने पे जाके सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में देखो स्कोप है, सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट इंडस्ट्री की बात तो है ही है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप पीडब्ल्यूडी में अच्छा खासा सैलरी पैकेज ले सकते हो, पीएसयू में जाकर के आप पैसे कमा सकते हो। तो स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग का, लेकिन उस स्कोप के लायक आपको बनना पड़ेगा कि आप उस स्कोप के लायक हो या नहीं हो। सबसे पहले अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो सोचो कि अगर मैं होता सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जाता, जबरदस्ती मुझे ब्रांच मिलता, तो मैं ट्राई ये करता कि जो बेस्ट कॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग का, जहां से प्लेसमेंट हो रहा है, भले वहां पे करोड़ों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एवरेज सैलरी पैकेज पे भी प्लेसमेंट हो रहा है, तो भी मैं वहां मूव ऑन करता, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए बेस्ट है। वहां पे मुझे सैलरी प्रोवाइड हो जाती, वहां पे चीजें मेरे लिए अच्छी हो जाती। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है और उसको आपको फायदा उठाना चाहिए। जब तक वो सारी चीजें आप समझोगे नहीं, जब तक वो सारी चीजें जानोगे नहीं, जब तक वो सारी चीजें एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। देखो सिविल की मार्केट ना हमेशा से डायनेमिक मार्केट रही है, हमें कभी ऐसा नहीं है कि स्टेबल एकदम हो जाए, एकदम खत्म हो गई या फिर स्कोप नहीं है। सिविल की मार्केट बहुत डायनेमिक मार्केट रही है और डायनेमिक मार्केट होने की वजह से सिविल इंजीनियरिंग बहुत पीक पॉइंट पे रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि सिविल के लिए लोग परेशान रहे। एक टाइम ऐसा था 2007-8 में सिविल और मैकेनिकल ब्रांच मिलना बड़ा मुश्किल था। जिस तरह से आज सीएस और आईटी का हाल है, वही उस टाइम उन ब्रांचों का हाल था। तो जो लोग कर रहे हो ना, अगर देखो आपको एवरेज कॉलेज मिलता है लेकिन वहां से प्लेसमेंट होता है, तो आप वहां पे जरूर एडमिशन लो। और अगर प्लेसमेंट नहीं होता तो कृपा करके भाई एडमिशन मत लेना, वरना वही है फिर आप मेरे ऊपर गुस्सा होगे कि सर आप इस तरह से वीडियोस बनाते थे, मैंने एडमिशन ले लिया, ये है वो है, माइंडसेट में चीजें बहुत सारी आएंगी। तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज आप 4 साल बाद रिजल्ट देखो, कि जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम क्या सिनेरियो, वो ज्यादा डिपेंड नहीं करता, क्योंकि 4 साल बाद बहुत चीजें बदलाव हो जाती हैं। हम लोग जब इंजीनियरिंग करने गए थे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट थी इतनी बूम पे थी, हमें बताने वाला ही कोई नहीं था कि ये 4 साल बाद
धराशायी भी होगा, हमें लगता था नहीं यही चलेगा, यही फ्यूचर है, इस अर्थ पे यही सब कुछ है। तो वक्त और टाइम सबके लिए सेम नहीं होता है। वक्त और टाइम के अकॉर्डिंग चाइनीज मार्केट फोन से जाता रहा, बहुत सारी और कंपनियां एड ऑन आने लगी, भारत में भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करने लगी, जिससे कि चाइनीज फोन गए और जॉब रोल भी खत्म होते गए धीरे धीरे। तो उससे देखो डायनेमिक आपको भी बनना पड़ेगा, जिस तरह से फील्ड डायनेमिक है उसी तरह डायनेमिक इंजीनियर भी बनना पड़ेगा। कि अगर आपका इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर, देखो बहुत सारे लोग हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हैं, सिविल इंजीनियर करने के बाद भी कुछ लोग डिजाइनिंग में जाते हैं, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइड में जाते हैं। तो डिजाइनिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डिजाइनिंग में आप जाते हो तो डिजाइनिंग भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। और अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हो, देखो डिजाइनिंग में, सिविल डिजाइनिंग में बहुत पैसे हैं, ऐसा नहीं है पैसे नहीं, सिविल इंजीनियरिंग के डिजाइनिंग में बहुत पैसे हैं और आने वाले वक्त में पैसे और बढ़ेंगे, आने वाले वक्त में डिमांड और बढ़ेगी, चीजें भी अच्छी होंगी आपके लिए। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो और ऑब्वियसली उस टाइम तक हो, तो आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की और करियर को एक लेवल पे लेकर के जाने की। और अगर आप सही से नहीं करते हो सिविल इंजीनियरिंग, तो फिर वही होगा, आपका माइंडसेट होगा कि मैंने क्या कर दिया, मुझे करना कुछ और था, हो कुछ और गया। देखो कॉलेज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो बिजनेस करते हैं, अगर उनको लगता है कि 50 बंदों में से 5 बंदों का या 10 बंदों का प्लेसमेंट हो गया ना, तो लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, 40 बंदे कहाँ जा रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं। तो आप क्यों कॉलेज के बारे में सोच रहे हो, आप अपने करियर के बारे में सोचो। आप अच्छे कॉलेज में जाओ, ऐसे कॉलेजों में जाओ ही ना जो पैसा लूट रहे हैं, आपके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि बिल्डिंग की कलर और चमक दमक वो 4 साल और 3 साल जब तक आप पॉलिटेक्निक और बीटेक कर रहे हो तभी तक है। तो सिविल इंजीनियर के लिए साइट इंजीनियरिंग की भी जॉब है और आपको घर बैठे जो सिस्टम पे लैपटॉप पे बैठ करके भी एज ए डिजाइन इंजीनियर आप वर्क कर सकते हो और बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। एज ए डिजाइन इंजीनियर भी बहुत पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि एज ए डिजाइन इंजीनियर आप कैसे काम कर सकते हो, किस तरह से चीजें काम करेंगी, वो सारी चीजें जानना बड़ा जरूरी। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक यूटिलाइज कैसे करोगे उन चीजों का, वो चीजें कैसे काम करेंगी। देखो सिविल इंजीनियर ना, सिविल इंजीनियर में पैसे की कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस पैसा इस फील्ड में। लेकिन हाँ, अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे जगह पे जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग में है, अच्छे प्रोजेक्ट पे चले जाओगे, 5 से 6 साल आपका करियर वहां सेट रहेगा और उसके बाद अगर आप नहीं कुछ कर पाते हो तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज प्रॉब्लम है और चीजें वहां समझ से बाहर हो जाएंगी कि सिविल इंजीनियरिंग के बाद आपका करियर ग्राफ गिरने लगेगा। 2025-26 तक ना सिनेरियो सिविल इंजीनियरिंग की बहुत हद तक सही हो जाएगी। अभी सिविल की मार्केट उतनी सही नहीं है, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करके बताएंगे भी, अनवांटेड कमेंट करेंगे कि अरे तुम तो ज्ञान दे रहे हो, तुम तो यूट्यूब पे आ गए, तुमने क्या कर लिया, इस तरह की बातें करते रहेंगे। और नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग इंसान के माइंडसेट को खराब करती है। जो ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले, तो उनकी कभी जॉब लगी न है और ना लगेगी, क्योंकि उनके दिमाग में तो हर चीज नेगेटिव ही है। उनको लगता है ये काम बुरा है, ये काम नहीं करेंगे, ये काम बहुत बुरा है, इससे तो ये हो जाएगा, उससे तो वो हो जाएगा, ये सारी चीजें उनके माइंडसेट में चलती रहेंगी। तो ये सारी चीजें माइंडसेट से हटा करके चीजें सही डायरेक्शन में सही तरीके से ला करके अगर आप अपने करियर को लेकर के जाओगे तभी जाकर के आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। देखो चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट है आपके लिए, चीजें सेटअप है पूरी तरह से। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है तो जाइए सिविल इंजीनियरिंग करिए और अपना करियर एक नए लेवल पे लेके जाइए, नया मोमेंट दीजिए करियर को। इस तरह के अफवाहों में मत फंसिए, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन आपका डिसीजन जो होगा वही होगा। स्कोप मैंने बताया जिस तरह से यूरोपियन मार्केट के अकॉर्डिंग स्कोप 2025 तक 5.4% बढ़ेगा, 2419 बिलियन डॉलर का मार्केट प्लेस हो जाएगा, मार्केट कैप्चर हो जाएगा। बहुत बड़ी मार्केट है यार सिविल की, कई कंपनियां, कई ट्रेड समा जाएंगे सिविल, इतना बड़ा ये सिविल की मार्केट है। तो ऑब्वियसली ह्यूज अपॉर्चुनिटी, उसका फायदा उठाइए। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर आप फर्स्ट टाइम करियर चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग टेलीग्राम पे है टेलीग्राम पे भी करियर चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।